हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हल्का हलचल में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंबाला से आपको बता दें बड़ी खबर, पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति का अनावरण होगा अंबाला में। राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया करेंगे अनावरण। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहेंगे। विधायक असीम गोयल के निवास पर प्रेस वहीं फतेहाबाद में रोडवेज के कर्मचारियों ने 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को लेकर बस स्टैंड पर गेट मीटिंग की गई। इस मीटिंग में चर्चा की गई कि 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को कैसे सफल बनाया जाए। इस मीटिंग में सभी रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए। रोडवेज कर्मचारी तालमेल यूनियन के प्रधान शिव कुमार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोडवेज समेत अन्य विभागों को बेचने का काम किया जा रहा है। इसी के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रोडवेज कर्मचारी धरना देंगे और 26 नवंबर की हड़ताल को सफल बनाएंगे। ये फतेहाबाद अकेले में नहीं है जी, ये पूरे हमारे हरियाणा रोडवेज पूरे राज्य के अंदर तमाम डिपो और सब डिपो के अंदर हम जो 26 तारीख की राष्ट्रव्यापी जो हड़ताल है उसको लेकर के गेट मीटिंग और पूरी तैयारियां हैं। जो कि आज सरकार लगातार जो जन विरोधी फैसले आ रहे हैं, आज जो रोडवेज को बेचने का जो काम कर रही है, आज चाहे रेलवे विभाग हो, चाहे LIC का हो, चाहे बीमे का हो, चाहे बैंक का हो, बैंक को मर्ज करने का, स्कूलों को भी एक दूसरे स्कूल में मर्ज करने का जो काम कर रही है लगातार, आज लोग बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं। आज तमाम जो जनता की मांग मुद्दों को लेकर के हम 26 तारीख को हरियाणा रोडवेज का एक बहादुर कर्मचारी जनता की लड़ाई लड़ते हुए 26 तारीख को पूर्ण रूप से चक्काजाम करेगा। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को लेकर उसकी प्लानिंग के लिए बस स्टैंड पर गेट मीटिंग की। इस मीटिंग में चर्चा की गई कि 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को कैसे सफल बनाया जाए। इस मीटिंग में सभी रोडवेज कर्मचारी शामिल हुए। रोडवेज कर्मचारी तालमेल यूनियन के प्रधान शिव कुमार ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रोडवेज समेत अन्य विभागों को बेचने का काम किया जा रहा है। इसी के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रोडवेज कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर रोडवेज कर्मचारी धरना देंगे और 26 नवंबर की हड़ताल को सफल बनाया जाएगा। रोडवेज कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल को लेकर रणनीति तय की। इस खबर पर हमारे सहयोगी सतवीर लांबोरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतवीर, 26 तारीख को किस तरीके से हड़ताल की जाएगी, क्या इसकी रणनीति कल तय की गई है मीटिंग में? क्या एजेंडा रहा इस मीटिंग का? देखिए नंदिनी, जो 26 तारीख की हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल का इसको संबोधन दिया गया है विभिन्न विभागों की तरफ से और इसमें सभी ट्रेड यूनियनें जो हैं वो हिस्सा लेने जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ के जो किसान संगठन हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है और ये स्ट्राइक जो है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है, ऐसा जो यूनियनें हैं वो दावा कर रही हैं। और इसी के साथ ही जो यूनियनें हैं उनका आरोप है कि सरकार कहीं ना कहीं विभिन्न विभागों को प्राइवेट करने जा रही है, उसी का विरोध हम कर रहे हैं। जी नंदिनी। बिल्कुल, अब अगर बात करें 26 तारीख को होने वाली हड़ताल की, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या उस दिन हड़ताल में रोडवेज के सभी कर्मचारी जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं और उस दिन रोडवेज नहीं चलेंगी? अगर चलेंगी तो क्या कम चलेंगी? क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए नंदिनी, जो यूनियन हैं उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि हम पूरी तरह से जो है उसको स्ट्राइक को कामयाब रखेंगे और हमारी जो सभी कर्मचारी साथी हैं वो सहयोग करेंगे। इसमें कोई भी कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही सरकार ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं
और अधिकारियों का कहना है कि हम यात्रियों को ज्यादा दिक्कत नहीं आने देंगे, लेकिन आम जनता से हमने जिस प्रकार से बात की है, आम लोगों से बात की है, तो उनका मानना है कि लोग जो है 26 तारीख को हड़ताल के रुख को देखते हुए वैसे भी घरों में ही रहना पसंद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सदवीर जानकारी के लिए। तो अपनी कई मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी 26 तारीख को हड़ताल पर जाने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और अब बात करेंगे सिरसा की, जहां पर अब तक 240 से ज्यादा मामले पराली जलाने के सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 208 मामले में लगभग 5,42,000 का किसानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। कृषि उपनिदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि जिले में 32 मामले अभी पेंडिंग हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार और प्रशासन के प्रयासों के चलते इस बार पराली जलाने के मामले आधे रह गए हैं। ज्यादातर किसानों ने उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए पराली की गांठें बनाई हैं। इन गांठों को पंचायती जमीन पर रखा गया, साथ ही पशुओं के चारे में इस्तेमाल के लिए गौशाला भी भेजा गया है। देखिए, हमारा जो धान का जो एरिया था वो 1 लाख हेक्टेयर के आसपास था, जिसमें से 70 से 75% तक हमारी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और अब तक 240 के करीब हमने लोकेशन, जो फायर लोकेशन वो प्राप्त हुई है। उसमें से 208 पे फाइन कर लिया है 5,42,000 रुपये, और जो अभी 32 हैं वो पेंडिंग है, उस पर जल्दी ही कार्रवाई कर ली जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, अगर बात करें सिरसा में पराली जलाने के मामलों की, तो देखिए प्रशासन की इतनी सख्ती के बावजूद भी 240 मामले सामने आए, जिस पर कई मामलों में जुर्माना भी लिया गया। इसको लेकर जानकारी दें। जी, सिरसा में जो सैटेलाइट से लोकेशन है वो करीब 550 मिली थी, लेकिन उसमें से मतलब 240 ही कंफर्म हो पाई। और इनमें से 208 किसानों को जो है करीब 5.5 लाख रुपए का जुर्माना प्रशासन की ओर से लगाया गया है। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष इसी अवधि में इससे दुगने से ज्यादा मामले जो पराली जलाने के सामने आए थे, और उन किसानों पर जुर्माना किया गया था। 100 से ज्यादा किसानों पर FIR भी दर्ज की गई थी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो सिर्फ जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। अभी ज्यादा किसानों पर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। जो 32 मामले भी पेंडिंग है, उनसे अभी जुर्माना वसूला जाना है या उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इनसे कैसे निपटता है। हालांकि जब पराली जलाने से पोल्यूशन की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स रात के समय और सुबह के समय 200 को पार कर जाता है। हालांकि दिन में हवा चलने के साथ कुछ लोगों को राहत जरूर मिलती है। आवाजाही में भी लोगों को परेशानियों का सामना सुबह और शाम के समय करना पड़ता है। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरीके से लगभग इतना जब जुर्माना लगाया गया है किसानों पर, तो क्या लगता है इसका असर क्या अब पड़ने वाला है? अगर इस सीजन की भी बात करें और आने वाले सीजन की अगर मैं बात करूं, तो जब इतनी सख्ती इस सीजन में बढ़ती गई, तो उम्मीद करें कि अगली बार पराली जलाने के मामलों में कुछ कमी जरूर आएगी। जी, प्रशासन ने सख्ती जरूर बरती। हालांकि किसानों ने खेतों में पराली को इस बार कम जलाया है, लेकिन उन्होंने जो गांठें बनाकर रखी थी उन्हें वो समय समय पर खेत से बाहर ही आग लगा रहे हैं। तो पोल्यूशन का स्तर जो है वहीं का वहीं बना हुआ है। ज्यादातर जगह पर पराली की गांठों को किसानों ने आग भी लगाई है। चाहे हाईवे किनारे की बात की जाए, चाहे आसपास के क्षेत्रों में बात की जाए, तो किसानों ने खेतों से तो अपनी पराली का निस्तारण कर दिया, गांठें बना दी, लेकिन उनका उद्धार नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ी समस्या रही। इसके बाद जहां पराली की गांठें रखी गई थी वहीं गांठों को आग लगा दी गई। हालांकि इसके पीछे तर्क ये भी दिया जाता है कि किसी ने राहगीर ने इसे आग लगाई है, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि राहगीर वहां रुककर आग क्यों लगाया? किसान खुद पराली से छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए वही उसको आग लगाने की प्रक्रिया भी करता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल पराली जलाने के मामलों पर इतनी सख्ती के बावजूद भी लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे, और जैसा कि प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि लाखों का जुर्माना भी कई किसानों से वसूला गया है।
तो इस वक्त पूरे प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं फरीदाबाद की बात करें तो यहां पर प्रशासन काफी सख्त नजर आया। आपको बता दें कि फरीदाबाद में लगातार पुलिस मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान काटती हुई नजर आई और लोगों को समझाया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ आदर्श नगर के थाना प्रभारी मुकेश गिरी और उनकी टीम ने आकाश सिनेमा हॉल के पास मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान काटे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 10-15 दिनों में कोरोना का मामले दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। उसी को पब्लिक को अवेयर करने के लिए, पब्लिक में जागरूकता फैलाने के लिए ये मास्क के चालान किए जा रहे हैं। पब्लिक को समझाया जा रहा है ताकि इस महामारी से सब मिलकर हम लड़ सके। और इस खबर पर हमारे साथ राजेंद्र दहिया जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राजेंद्र, फरीदाबाद में किस हद तक पुलिस यहां पर सख्त नजर आ रही है फिलहाल, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से नजदीक है फरीदाबाद, तो ऐसे में जो है कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्थिति गंभीर है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कितनी सख्ती देखी जा रही है वहां? नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, पूरे जिले में लगातार पुलिस अभियान चला रही है और कल पूरे दिन में पूरे जिले भर में 734 के करीबन चालान ऐसे लोगों के किए गए हैं जो बिना मास्क के घूम रहे थे। कहीं न कहीं लगातार पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है और अब तक जिले में 1,93,00,000 रुपए चालानों के माध्यम से वसूला गया है। हालांकि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही उनको मास्क भी पुलिस की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस पूरी तरह से अब सतर्क नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार ये अभियान जारी है और लगातार लोगों को यहाँ पर जागरूक के साथ साथ उनको समझाया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब जब लोगों के चालान काटे जा रहे हैं तो क्या अब कुछ फर्क नजर आ रहा है, क्या किसी तरह की जागरूकता? क्योंकि देखिए, एक तरफ पुलिस की सख्ती, प्रशासन की सख्ती, वहीं दूसरी तरफ मामलों के आंकड़ों में इतना बड़ा उछाल, तो क्या माहौल कुछ बदला सा है या फिर लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, 500 से ज्यादा कल भी 24 घंटे के अंदर मामले आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा 300 तक पहुंच चुका है। तो कहीं न कहीं उस आंकड़े को देखते हुए भी लोगों में अब दहशत का माहौल जो है बढ़ने लगा है और साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग भी इस पर कमर कस रहा है। लगातार लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। करीब 40 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर लोगों को सैंपल लिए जाते हैं और उनको जांच के लिए भेजा जाता है। समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कॉलोनियों और गांवों में भी कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा सके और इसको बढ़ने से रोका जा सके। तो कहीं न कहीं आज जिस तरीके पिछले 4 दिनों से लगातार 700 से ज्यादा मामले आ रहे थे, अब पिछले 24 घंटे में 500 के लगभग मामले आए हैं। तो कहीं न कहीं अब प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, लोगों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हल्का हलचल में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है कोरोना अपडेट का। आइए आपको बताते हैं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में क्या है कोरोना के आंकड़े। तो हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 2289 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 649 और फरीदाबाद में 598 नए केसेस। हिसार में 160 और सोनीपत में 128 नए मामले। पंचकुला में 75 और रोहतक में 66 नए केसेस। प्रदेश में 24 घंटे में 25 मरीजों की हुई है मौत। अब तक कुल 2188 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,17,300 केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। एक दिन में 2,235 मरीजों ने कोरोना को दी है मात। कुल 1,94,000 से ज्यादा मरीज अब तक। और इस खबर पर जानकारी के साथ अनूप कुंडू हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात करें हिसार की, तो फिलहाल 24 घंटे में वहां क्या स्थिति? नंदिनी जी, हिसार की बात करते तो हिसार में पिछले 24 घंटे में 160 नए मामले आए हैं और इसके साथ मौत का आंकड़ा भी हिसार में बढ़ा है और अब कुल 207 मौत हिसार में हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें
कुल एक्टिव केस की तो 2100 से अधिक नए एक्टिव केस हैं जो फिलहाल हिसार में कोरोना पॉजिटिव के हैं। अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट भी लगातार कम होता जा रहा है, पहले की अपेक्षा 2 से 3% घट चुका है। और जैसे कि हरियाणा न्यूज सुबह सुबह हल्का हलचल में लोगों को जागरूक करता है, दर्शकों को बताता है कि किस प्रकार से आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो अपने घर में रहें, जब तक जरूरत ना हो बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ऐसे में लगता है कि लोगों को और ज्यादा जरूरत है जागरूक होने की और प्रशासन को सख्त होने की। जी बिल्कुल अनूप, वहीं प्रशासन की सख्ती की अगर बात करें तो देखिए गृह मंत्री की तरफ से जरूर प्रशासनिक अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि सख्ती से अब कोरोना के इस मसले को टैकल किया जाए। मुख्यमंत्री भी खुद आते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, क्योंकि वाकई देखा जा रहा है कि प्रदेश में इस वक्त स्थिति कोरोना को लेकर नाजुक बनी हुई है। तो अब क्या प्रशासन की तरफ से हिसार में भी इसी तरीके से सख्त रुख अख्तियार किया जा रहा है, क्योंकि और क्षेत्रों में प्रशासन काफी सख्त है इस वक्त? बिल्कुल, जिस प्रकार से गृह मंत्री ने आदेश भी किए हैं और उनका कहना था कि उनके पास 2 विकल्प है, या तो वो लॉकडाउन करें या सख्ती से पालन करने के लिए आदेश जारी करें, तो उन्होंने सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए। लेकिन इसमें प्रशासन जहां लोगों पर सख्ती दिखा रहा है, वहां कुछ को ऐसा भी करना होगा कि लोग समझें इस बात को कि कोरोना कितनी बड़ी वैश्विक महामारी है जिसमें लोगों की जानें जा चुकी हैं। और इसके साथ साथ प्रशासन सख्ती कर सकता है और कर भी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं उनके लिए भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाए हैं। अब तो हिसार में स्थिति ये है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे, और अगर किसी प्राइवेट स्कूल में सिफारिश वगैरह करके बेड भी लिया जाए तो उसको लाखों रुपए का बिल अदा करना पड़ता है। तो कोरोना की मार लोगों पर इस तरह से पड़ रही है कि एक तो उन्हें लाखों रुपए के बिल अदा करने पड़ रहे हैं, और दूसरा अगर लाखों रुपए देकर भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, मौत के ग्रास में भी जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चुनौतियां लोगों के सामने हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि वो इस प्रकार से लोगों को समझाए भी और जहां जरूरत हो वहां सख्ती करे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। हमारे साथ कालावली के हालात बताने के लिए जगदीश प्रजापति जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। जगदीश, अगर बात करें कालावली की, वहां क्या स्थिति? नजरिए अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो कोरोना की स्थिति है राज्य को बनी हुई है, 7 जो लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं। दिन प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र, अगर कालावली के ग्रामों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना है जो पैर पसारता नजर आ रहा है। अगर टोटल केसेस की बात करें तो 1,27,971 जो सैंपल अब तक लिए गए हैं, जिसमें से अगर कल की बात करें तो 812 सैंपल लिए गए थे। 721 के जो रिजल्ट सामने आए उन्हें 81 लोग हैं जो कल पॉजिटिव आए। अगर मरने वालों की बात करें तो 98 लोग जो है अभी तक कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। अगर जिला वाइज हल्का वाइज बात करें तो एक सिरसा अर्बन की बात करें तो 51, और डबा की बात करें तो 4, और एलाहाबाद हल्का की बात करें तो 4 और कालावली की 7, और नासुई चोपटा की बात करें तो 3, और माधव सिंघाना की बात करें तो 3, रानिया में बात करें तो 2, चौटाला की बात करें तो 2, बड़ा गुड़ा अगर एक छोटा गांव है उसमें भी अगर बात की जाए तो 2, टोटल जो है 81 केस आए। नंदनी, कहीं ना कहीं लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने की जरूरत है, लोगों को मास्क है जो पहनने की जरूरत है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो हरियाणा न्यूज की अपील के बाद सिरसा के जो एसपी हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर तक जो है सिरसा की जो पुलिस है मास्क पर विशेष ध्यान देगी, उसको लेकर अभियान चलाएगी। कल उसको लेकर सिरसा कालावली की बात करें तो कालावली के थाना के एएसआई सुरेश कुमार ने स्पेशल नाका लगाकर लोगों को सचेत किया और कुछ लोगों को समझाया भी, कुछ लोगों के चालान किए। जो गरीब लोग थे उनको चालान ना कर उनको मास्क देकर पुलिस की ओर से उनको आग्रह किया गया कि आगे से मास्क पहनकर ये बाजार में आए। जी नंदन, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और हमारे साथ अब हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, अगर बात करें झज्जर की, वहां क्या स्थिति? रमाकांत, झज्जर में पिछले 24 घंटे में कितने आंकड़े? अगर झज्जर की बात करें तो नंदनी 54 मामले सामने आए, वहीं 58 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। और कल भी झज्जर में कोरोना को चलते हुए 2 लोगों की मौत भी हुई है। 3 दिनों में पिछले 7 लोगों की मौत होने से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर सवालिया निशान उठते नजर आ रहे हैं।
हालांकि झज्जर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जो लोग बिना मास्क घरों से निकल रहे हैं उनके लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। साथ ही दुकानदारों को भी सख्त दिशा निर्देश दे दिए हैं कि 2 से ज्यादा अगर ग्राहक उनकी दुकानों पर खड़े मिले तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर मैं आपको बता दूं 265 अभी हालिया में एक्टिव मामले हैं, जिसमें से 95 लोगों को अस्पताल में, वहीं 170 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। सीएमओ दैया की माने तो लगातार जो होम आइसोलेट है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही जो भी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पहुंचती है उन्हें जो भी गाइडलाइन दी है उन्हें सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं, आम लोग लगातार बिना मास्क झज्जर के मार्केट पर, झज्जर के बाजारों में आमतौर पर देखे जा सकते हैं। लोगों पर अभी भी इन मौत के आंकड़ों का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत साहब का जानकारी के लिए। तो ये थे झज्जर के हालात। तो तमाम जिलों में स्थिति अभी भी लगातार जो है वो कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की वजह से नाजुक बनी हुई है। ऐसे में जरूरी है, हर दिन की तरह आज एक बार फिर आपसे यही अपील करेंगे। कल सीएम मनोहर लाल खुद आपको संबोधित करने आए थे और इसी अपील के लिए कि सावधानी बरतें और कोरोना को मात दें। इसी के साथ हल्का हलचल में इतना ही।